और अब बात दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की भी कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब है, गंभीर स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी की हवा। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 373 के आसपास है। दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। शहर का औसत एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो प्रदूषण की मार एक बार फिर से दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। एक तरफ गिरता हुआ पारा और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ प्रदूषण, ये दोहरी मार लोगों को परेशान कर रही है। औसत एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है। ऐसे में प्रदूषण से लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। बच्चे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है, जहां जहरीली धुंध छाई हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आसपास पहुंच गया है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वहीं अगर औसत एक्यूआई की बात करें तो सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार आज दिल्ली की औसत एक्यूआई 333 दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में मिले पॉल्यूशन से राहत के बाद आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर जो है बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा है। अगर बात की जाए सीपीसीबी के आंकड़ों की, 333 के करीब औसत एक्यूआई पूरे दिल्ली की है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पे मौजूद हैं और यहाँ की एक्यूआई 383 के पास पहुँच गई है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक बार फिर से पॉल्यूशन जो है वो बढ़ गया है और एक्यूआई 400 के आसपास दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों में जो राहत मिली थी, जो औसत एक्यूआई में गिरावट दर्ज किया गया था, वो आज फिर से उसी तरीके से जस का तस नज़र आ रहा है। यानी एक बार फिर से बढ़ा हुआ एक्यूआई लोगों को टेंशन दे रहा है। इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में उसी तरीके से स्मॉग की चादर, मोटी चादर फैली हुई है, जहरीले स्मॉग की, जो पिछले अक्टूबर माह से ही फैली हुई है। बीच में केवल चंद दिनों की राहत मिली, उस वक्त भी इतनी राहत नहीं मिली कि जिससे कहा जाए कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता जो है वो ठीक हो रही है। फिलहाल 2 दिनों में मौसम में थोड़ी सी बदलाव के कारण, हवाएं तेज होने के कारण एक्यूआई में गिरावट जरूर दर्ज की गई थी। 300 के नीचे पहुंच गया था औसत एक्यूआई, लेकिन आज एक बार फिर सुबह के आंकड़े चौंकाने वाले थे, परेशान करने वाले थे। एक बार फिर से बेहद ख़राब श्रेणी के करीब पोल्यूशन पहुंच चुका है और जिस तरीके से दिल्ली में बीमारियां फैल रही हैं पोल्यूशन की वजह से, जिस तरीके से डॉक्टर्स से लेकर वैज्ञानिक तक सभी पोल्यूशन को चेतावनी के तौर पे ले रहे हैं, एक आपातकाल की स्थिति के तौर पे बता रहे हैं। उसके मद्देनज़र हाल फिलहाल के दिनों में कहा जा रहा है कि किसी तरीके का कोई राहत नहीं मिलेगा जब तक कि मौसम में पूरे तरीके से बदलाव ना हो। इसी तरीके से जो पॉल्यूशन है वो बने रहने की संभावना है, जो बेहद चिंताजनक है, बेहद परेशान करने वाला है। लोग परेशान हैं, सांसों की तकलीफ़ हो रही है, तमाम तरीके की बीमारियां फैल रही हैं, आँखों में जलन और कई परेशानियों से, कई तरह के बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है पॉल्यूशन की वजह से और दिल्ली सरकार जिस तरीके से पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए, कहा जा सकता है कि फ़िलहाल उस तरीके के प्रयास नहीं देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली बनी हुई है। खुशबू हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, आज क्या कुछ स्थिति? देखिए रिया, एक बार फिर से आज प्रदूषण की स्थिति जो है वो जस की तस है। यानी जो पिछले 2 दिनों में राहत नज़र आ रही थी, एक्यूआई में थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, आज एक बार फिर से 400 के पास कई इलाके हैं दिल्ली के जहां पे एक्यूआई पहुंच गया है। वहीं औसत एक्यूआई भी 300 के पार है। यानी फिर से कहा जा सकता है कि वही स्थिति, वही गंभीर स्थिति जो ग्रैब 3 में नियम सख्त किए गए थे, ग्रैब 3 के बाद थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई थी, ग्रैब 3 हटाया गया, उसके बाद फिर स्थिति वही। अब मौसम में बदलाव हो रहा है, मौसम में बदलाव की वजह से पिछले 2 दिन राहत मिली, लेकिन स्थिति आज फिर से जस की तस है।
फिर से वही गंभीर समस्या, फिर से वही पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन की खराब स्थिति। कल की अगर बात की जाए, कल दिल्ली में इस सीज़न का सबसे ठंडा दिन था, सबसे कोल्डेस्ट डे था। जो टेम्परेचर था सुबह का लगभग 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। और यही सब हो सकता है, कारण है कि जिसकी वजह से टेम्परेचर गिरने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा था। AQI में हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी, जिसके कारण AQI में सुधार देखने को मिल रहा था। लेकिन आज एक बार फिर से स्थिति डराने वाली है, चौंकाने वाली है, फिर से वही स्थिति बनी हुई है। यानी खुशबू, जो थोड़ा बहुत सुधार देखने को भी मिल रहा है AQI में, वो मौसम की बदौलत है। सरकार की जो कोशिशें हैं उसका कितना असर? देखिए, सरकार की जो कोशिशें हैं उनका असर ज़मीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना उस तरीके से कोशिशें दिख रही हैं, ना उस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं। कुछ आप रोड पे निकलेंगे ना, जिस तरीके से जितनी गंभीर स्थिति है पोल्यूशन की, उस गंभीरता के साथ शायद इस बार दिल्ली सरकार प्रदूषण को नहीं ले रही है। यही कारण है आपको रोड पे स्प्रिंकलर चलते हुए कम दिखेंगे। आपको जो आप ग्रैब 4 लगाए जाने के बाद जिस तरीके से नियमों में सख्ती होनी चाहिए, वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। तमाम तरह की छूट है, जिसकी वजह से ये जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है। अब लगभग 2 से 3 महीने का दिन हो चुके हैं पूरे, लेकिन प्रदूषण जैसे है, जिस तरीके से बना हुआ है, ऐसे में स्थिति अब इस सरकार को इस तरीके के एक्शन लेने चाहिए। यानी एक तरह से सरकार की जो कोशिशें हैं वो नाकाफी ही साबित हो रही हैं, और यही वजह है खुशबू की दिल्ली NCR की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।